पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वोंगलिंग ने पिरामोडियल प्रिजन के अंदर एम्परर सॉर्ड को गुस्सा दिला दिया था। मुश्किल से बचकर निकलने के बाद वो तुरंत फोर्स सिक्लूजन में चला जाता है। अगले 5 दिनों में जमा की गई लाइफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वोंगलिंग कुल 3792 लाइफ शील्ड स्ट्रैंड्स फॉर्ज कर लेता है, जो उसकी सर्वाइवेबिलिटी और पावर को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एम्परर सॉर्ड से, जिसे डीमन एम्परर ने एक पावरफुल फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर रखा है। फिर भी वो सॉर्ड अब भी बेकाबू है, बार बार फॉर्मेशन तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तभी डीमन एम्परर ठंडे लहजे में बोलता है, अगर यूं ही हंगामा करती रही तो मैं तुम्हें ड्रैगन को खिला दूंगा। ये सुनते ही एम्परर सॉर्ड अपनी सॉर्ड फॉर्म छोड़कर लड़की वाले रूप में आ जाती है। गुस्से और शिकायत भरी आवाज में कहती है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उस लड़के ने मुझे बुली किया और आप उल्टा उसी को डिफेंड कर रहे हो। डीमन एम्परर शांत रहता है। वो जवाब देता है, उसने सिर्फ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया और प्रिजन से बचकर निकल गया। इसमें कोई गलती नहीं, गलती तुमने की, मेरी इंपीरियल सिटी तबाह करके। ये सुनकर भी एम्परर सॉर्ड नाराज रहती है, बच्चों की तरह मुंह बना लेती है। डीमन एम्परर बस इतना कहता है, तुम ज्यादा बिगड़ चुकी हो, और बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है वैंगलिंग पर। इंपीरियल सिटी की सड़कों पर चलते हुए वो अचानक वही म्यूजिक सुनता है, वही दर्द भरा सुर जो कभी मिस लीमन बजाया करती थी। एक नाव में बैठी लड़की इंस्ट्रूमेंट बजा रही है और हर सुर वैंगलिंग के दिल को चीर देता है। वो अपने आप से बुदबुदाता है, कल्टिवेटर की जिंदगी भी अजीब है। हेवन से लड़ते हैं और बदले में हमें अकेलापन मिलता है। एंडलेस लाइफ, लेकिन हमेशा अधूरापन। मिस लीमन की यादों में डूबा हुआ वो वाइन पीते हुए मन ही मन कसम खाता है, चाहे हेवन माने या नहीं, हम फिर मिलेंगे। दूर से ये सब डीमन एम्परर देख रहा होता है। वो वैंगलिंग की आंखों में वही टूटा हुआ दर्द पहचान लेता है। हल्की मुस्कान के साथ वो अपने वाइन कप को उसकी तरफ उठाकर चीयर्स करता है, लेकिन वैंगलिंग उसे देख नहीं पाता। वो चुपचाप उठता है और वहाँ से चला जाता है। पीछे खड़ा डीमन एम्परर बस एक ही बात कहता है, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, इंपीरियल सिटी में डीमन जनरल मुलिहाई काफी बेचैन नजर आ रहा था। उसके मन में एक ही शक था, कहीं वैंगलिंग मुझे छोड़कर चला तो नहीं गया। इसी चिंता में वो अपने लोगों के साथ चारों तरफ तलाश कर रहा था। तभी सामने से वैंगलिंग खुद चलता हुआ आ जाता है। उसे देखते ही मुलिहाई की टेंशन टूट जाती है। वो राहत की सांस लेते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम आ ही गए। वैंगलिंग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया? मुलिहाई हंस पड़ता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। वो फौरन सर्वेंट को चाय लाने का ऑर्डर देता है और दोनों बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद मुलिहाई सीधा मुद्दे पर आता है, बताओ वैंगलिंग, पिरामिडियल प्रिजन से लौटने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ चुकी है? वैंगलिंग बिना झिझक पूरे कॉन्फिडेंस में कहता है, अब मुझे गोल्डन पाम टेक्निक इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं। फिर भी मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। ये सुनते ही मुलिहाई एक पल के लिए शॉक हो जाता है, फिर जोर से हंसता है, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर वो सीरियस होकर बोलता है, अगर तुम मुझे डीमन चैनल कंपटीशन जितवाकर वाइस मार्शल बनवा देते हो तो मैं खुद डीमन एम्परर से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें डीमन जनरल की पोजीशन दी जाए। वैंगलिंग आराम से चाय की चुस्की लेता रहता है, जैसे ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात ही न हो। लेकिन तभी मुलिहाई का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। एक प्रॉब्लम और है, करंट वाइस मार्शल मास्टर हुआन। वो आगे समझाता है, मास्टर हुआन ने डीमन एम्परर के लिए कई वॉर्स लड़ी हैं, कई बार मौत के मुंह से लौटे हैं। डीमन एम्परर उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मास्टर हुआन एम्परर के सामने किसी कैंडिडेट को रेकमेंड कर दे तो आधी जंग वहीं जीत ली जाती है। यही वजह है कि आज हर डीमन जनरल उनसे मिलने जा रहा है, और कल हम भी। वैंगलिंग शांत स्वर में बस इतना कहता है, जैसा तुम कहो। अगले दिन मुलिहाई और वैंगलिंग मास्टर हुआन के मैंशन पहुंचते हैं। एक सर्वेंट उन्हें रिसीव करता है, मास्टर हुआन इस वक्त बहुत बिजी हैं। आज काफी विजिटर्स आए हुए हैं, आपको थोड़ा वेट करना होगा। साइड हॉल में चलिए। दोनों सर्वेंट के पीछे चलते हैं। चलते चलते मुलिहाई पूछता है, वैसे इस वक्त मास्टर हुआन किससे मिल रहे हैं? और यही सीन शिफ्ट होता है। गार्डन के अंदर मास्टर हुआन कामली सराउंडिंग एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। उनके सामने खड़ा होता है जनरल मुफी। मास्टर हुआन पहले से ही जानता है कि वो क्यों आया है। वो सीधे कह देता है, आज तुम पहले जनरल नहीं हो मुफी, तुमसे पहले भी कई आ चुके हैं। सबको एक ही चीज चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन। फिर उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं, लेकिन मैं कमजोर लोगों से बात नहीं करता। अगले ही पल मास्टर हुआन एक पावरफुल अटैक सीधे मुफी की तरफ भेज देता है। मुफी तुरंत अपनी सर्कुलर व्हील टेक्निक एक्टिवेट करता है। अटैक ब्लॉक होता है, बल्कि काउंटर होकर वापस मास्टर हुआन की तरफ बढ़ता है। लेकिन मास्टर हुआन हवा में ही उसे रोककर एफर्टलेसली डिस्ट्रॉय कर देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, गुड, तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। 18 लेयर सर्कुलर व्हील इम्प्रेसिव। ये सुनकर मुफी तुरंत झुक जाता है। अगर आप मुझे रेकमेंड करें तो मैं आपके लिए किसी भी खतरे से गुजरने को तैयार हूँ, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। मास्टर हुआन तुरंत सख्त हो जाता है, ऐसी बातें मत करो, हम सब स्काई डीमन कंट्री के सोल्जर्स हैं, हमारी लॉयल्टी सिर्फ एम्परर के लिए होनी चाहिए। मुफी थोड़ा घबरा जाता है,
लेकिन फिर मास्टर हुआन हल्के स्वर में जोड़ता है, फिर भी तुम्हारे वर्ड्स में याद रखूंगा, बस यही सुनना काफी था। मुफी खुश होकर सैल्यूट करता है और वहाँ से चला जाता है। और यहीं से वैंगलिंग, मुलिहाई और मास्टर हुआन की टक्कर का रास्ता धीरे धीरे खुलने लगता है। जैसे ही जनरल मुफी वहाँ से बाहर निकलने वाला होता है, उसी पल उसकी नजर सामने आते हुए डीमन जनरल मुलिहाई और वैंगलिंग पर पड़ जाती है। एक सेकंड के लिए उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो तुरंत समझ जाता है तो ये दोनों भी मास्टर हुआन से मिलने आए हैं। दूसरी तरफ वैंगलिंग भी मुफी और उसके साथ खड़े डालू सॉर्ड फैक्शन के वॉरियर को देख लेता है। उसे देखते ही वो हल्के स्वर में कहता है, ये आदमी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। इस पर मुलिहाई धीमे लेकिन चुभते हुए बोलता है, हाँ, ये है डीमन जनरल मुफी। लगता है ये कमीना भी हमसे पहले वाइस मार्शल हुआन से मिल चुका है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अगले ही पल मुलिहाई और वांगलिंग मास्टर हुआन के सामने खड़े होते हैं। बिना किसी वार्निंग के मास्टर हुआन अपनी ऑरा छोड़ देता है। एक खतरनाक प्रेशर पूरे हॉल में फैल जाता है। ये प्रेशर इतना भारी था कि हवा तक कांपने लगती है। ध्यान देने वाली बात ये थी कि मास्टर हुआन एक अर्ली असेंडेंट लेवल कल्टिवेटर था। दूसरी तरफ मुलिहाई पूरी ताकत झोंक देता है। उसकी नसें फूल जाती हैं, शरीर कांपता है, लेकिन वो किसी तरह घुटनों पर गिरने से खुद को रोक लेता है। ये देखकर मास्टर हुआन की आंखों में हल्की सराहना झलकती है। वो कहता है, तुम पहले से स्ट्रांग हो चुके हो, मेरे प्रेशर के सामने खड़े रहना आसान नहीं था। फिर वो साफ साफ बोलता है, लेकिन फिर भी इस डीमन कंपटीशन में तुम्हारे जीतने के चांसेस सिर्फ 40% हैं। ये सुनकर मुलिहाई शांत रहता है। वो बस वैंगलिंग की तरफ इशारा करता है, और इसकी मदद से मेरे जीतने के चांसेस 95% हो जाएंगे। ये सुनते ही मास्टर हुआन चौंक जाता है। वो पहली बार सही से वैंगलिंग की तरफ देखता है। तो मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ लड़के, मैं देखना चाहता हूँ कि मुलिहाई किस पर भरोसा कर रहा है। अगले ही पल वैंगलिंग अपनी सेलेस्टियल किलिंग आर्ट एक्टिवेट कर देता है। हजारों किलिंग स्ट्रैंड्स एक साथ कंबाइन होकर एक खतरनाक दहाड़ता हुआ डेथ ड्रैगन बना देते हैं। बिना रुके वो ड्रैगन सीधे मास्टर हुआन की तरफ बढ़ता है। श्वान ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक उसकी बॉडी से होकर गुजर जाता है। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उसकी सोल हिल जाती है। एक पल के लिए मास्टर हुआन की आंखें फैल जाती हैं। उसे सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल से वो खुद को संभालता है। उधर वैंगलिंग तुरंत अटैक विथड्रॉ कर लेता है। माफ कीजिए, मैं अपनी पावर सही से कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मास्टर हुआन पूरी तरह इम्प्रेस हो चुका था। वो गंभीर स्वर में पूछता है, लड़के तुम्हारा नाम? वैंगलिंग हुआन सिर हिलाता है और मुलिहाई से कहता है, तुम्हें सच में एक बेहतरीन वॉरियर मिला है। इस बार का कंपटीशन प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया है। फिर वो फैसला सुना देता है, मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। इस कंपटीशन का रिजल्ट सिर्फ तुम तीनों की एबिलिटीज पर डिपेंड करेगा। ये बात मुलिहाई के लिए अच्छी भी थी और बुरी भी। बुरी इसलिए कि उसे रिकमेंडेशन नहीं मिली, अच्छी इसलिए कि मुफी को भी नहीं मिली। कम से कम अब मैदान बराबर था। मुलिहाई और वैंगलिंग वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही मास्टर हुआन का शरीर कांप जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है और खून की उल्टी कर देता है। अब वो छुपाने की कोशिश नहीं करता, धीमे स्वर में बुदबुदाता है, ये लड़का खतरनाक है, बहुत ज्यादा। वो सर्वेंट को आदेश देता है, मैनर के गेट बंद कर दो। अगले कुछ दिनों तक मैं किसी से नहीं मिलूंगा। कुछ ही देर में ये खबर जनरल मुफी तक पहुंच जाती है कि मास्टर हुआन किसी को भी रेकमेंड नहीं करेंगे। ये सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही नाम घूम रहा होता है, मुलिहाई। दूसरी तरफ मुलिहाई और वैंगलिंग साथ चल रहे होते हैं। मुलिहाई गंभीर स्वर में कहता है, तुम्हें लग रहा होगा कि ये कंपटीशन शांति से चल रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी साजिशें होती हैं। डीमन जनरल प्रोटेक्टेड होते हैं, उन्हें सीधे मारा नहीं जा सकता, लेकिन उनके असिस्टेंट्स अक्सर एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। वैंगलिंग सब समझ चुका था। वो शांत स्वर में कहता है, तुम मुफी की बात कर रहे हो। मुलिहाई सिर हिलाता है, आज जो कुछ हुआ उसकी खबर उसे मिल चुकी होगी और वो गलत तरीका अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। मैं कुछ दिनों के लिए सेक्लूजन में जा रहा हूँ, तब तक तुम खुद का ध्यान रखना। वैंगलिंग बस इतना कहता है, मैं समझ गया। उसी रात बाकी सबसे बेपरवाह वैंगलिंग फिर से नहर के किनारे बैठा वाइन पी रहा होता है, जैसे पहले की कई रातों में करता आया है। लेकिन इस बार अंधेरे में 3 असासिन्स उसकी तरफ देखते हैं। उनमें से एक मुस्कुराता है, किस्मत अच्छी है, जनरल मुलिहाई सेक्लूजन में है और ये लड़का अकेला। खतरा अब सच में शुरू होने वाला था। जैसे ही वो असैसिन्स ये बोलते हैं कि अब तो इसे आसानी से मार सकते हैं, तभी उनके ही ग्रुप में मौजूद स्पीयर यूज करने वाला असैसिन अचानक रुक जाता है। वो गंभीर आवाज में कहता है, जरा ध्यान से देखो। इस आदमी ने अपने आसपास कोई भी प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं बनाया। या तो इसे मौत से डर नहीं लगता, या फिर इसे पूरा यकीन है कि कोई इसे छू भी नहीं सकता। लेकिन उनका कैप्टन रुकने वाला नहीं था। वो ठंडी मुस्कान के साथ अपनी जेब से एक रहस्यमयी टोकन निकालता है। मास्टर का ऑर्डर है, इस आदमी को हर कीमत पर रास्ते से हटाना ही होगा। अगले ही पल वो टोकन हवा में फेंका जाता है और पूरे इलाके का टाइम कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता है।
इसी मौके का फायदा उठाकर वो स्पीयर असासिन बिजली की तरह आगे बढ़ता है, सीधे वोंगलिंग को मारने के लिए। लेकिन यहीं पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। टाइम फ्रीज वोंगलिंग पर काम ही नहीं करता। उसकी आंखें हल्की सी चमकती हैं। अगले ही पल थंडर अटैक। एक ही झटके में वो असासिन पीछे उछल जाता है और इससे पहले कि वो संभल पाता, एक्सटेंशन फिंगर माइन एबिलिटी। इतना ब्रूटल अटैक कि असासिन को ब्लॉक करने का मौका तक नहीं मिलता। वो वहीं उसी पल मारा जाता है। ये देखकर कैप्टन और वाइस कैप्टन के चेहरे उड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये आदमी टाइम फ्रीज के अंदर कैसे मूव कर गया। घबराकर दोनों अपनी कंबाइंड टेक्निक एक्टिवेट करते हैं। वाइस कैप्टन यूज करता है इंस्पायर टेक्निक, कैप्टन एक्टिवेट करता है यूनिवर्सल सील। प्लान साफ था, यूनिवर्सल सील के प्रेशर में वोंगलिंग को रोकना और इंस्पायर से उसे खत्म कर देना। लेकिन वोंगलिंग पूरी तरह काम। वो बैठा रहता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा और लास्ट मोमेंट पर वो खड़ा होता है सिर्फ 2 उंगलियों से। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन। किंग स्पीयर अटैक सीधे टेलीपोर्ट होकर यूनिवर्सल सील से टकरा जाता है। बूम। दोनों टेक्निक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। अगले ही सेकंड वोंगलिंग की 2 उंगलियां फिर से चमकती हैं। फिंगर स्ट्राइक। कैप्टन उसे झेल ही नहीं पाता और वहीं मारा जाता है। अब सिर्फ वाइस कैप्टन बचा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। ये आदमी आखिर है कौन? वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वोंगलिंग वो कभी अपने शिकार को भागने नहीं देता। टेलीपोर्ट। वो सीधे उसके सामने प्रकट होता है। वाइस कैप्टन कांपते हुए सोचता है, क्या ये लेजेंडरी पाथ ऑफ किलिंग पर चल रहा है? वोंगलिंग की आंखें अब ब्लड रेड थीं। क्या हुआ? खुद आए थे। अब इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत है? सेलेस्टियल किलिंग आर्ट 3 ड्रैगन स्ट्रैंड्स। एक पल में सब खत्म। उसकी लाइफ एनर्जी भी वोंगलिंग अब्सॉर्ब कर लेता है। कुछ सेकंड बाद टाइम दोबारा नॉर्मल हो जाता है। शहर को पता तक नहीं चलता कि अभी अभी यहाँ कत्लेआम हुआ था। वोंगलिंग चलते चलते बस इतना कहता है, कंपटीशन शुरू होने से पहले ही खून बहने लगा। इंटरेस्टिंग, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब तो असली खेल शुरू होगा। और वो शांति से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को हेवनली डीमन सिटी के मेन हॉल में ले जाया जाता है। पूरा हॉल एक भारी ऑरा से भरा हुआ था और उसी बीच डीमन जनरल मुफी सीधे डीमन एम्परर के सामने खड़ा था। वो बिना घुमाए फिराए बोलता है, मैं एक प्राइवेट ड्यूएल के लिए डीमन जनरल मुलीहाई को चैलेंज करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप इसकी इजाजत दें। ये सुनते ही पास खड़े एक एल्डर आगे बढ़ते हैं। डीमन एम्परर, माफ कीजिएगा, जल्द ही डीमन जनरल कंपटीशन शुरू होने वाला है। ऐसे समय में प्राइवेट मैचेस की इजाजत देना। लेकिन इससे पहले कि एल्डर अपनी बात पूरी करता, डीमन एम्परर हल्की हंसी के साथ उसे रोक देता है। एल्डर, मुफी ने मेरे लिए बेहिसाब कत्लेआम किया है। जो टारगेट्स मैंने दिए एक भी जिंदा नहीं छोड़ा। मिलिट्री पोजीशन में रहते हुए उसने मिलियंस ऑफ मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स कमाए हैं। वो थोड़ी देर रुककर आगे कहता है, अगर फ्यूचर में कोई और भी इतना मेरिट कमाकर मुझसे ऐसी रिक्वेस्ट करे तो मैं उसकी भी सुनूंगा। और इसी के साथ डीमन एम्परर ने मुफी को मुलीहाई के साथ प्राइवेट ड्यूएल की इजाजत दे दी। मुफी के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ दिख रही थी। हॉल से बाहर निकलते ही मुफी अपने असिस्टेंट को एक लेटर थमाता है। ये इनविटेशन तुम खुद जाकर मुलीहाई तक पहुंचाओ। ये असिस्टेंट कोई आम आदमी नहीं था। वो डालू सॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करता था। अगले ही सीन में हम देखते हैं वो अपने 1000 सॉर्ड ऑरा के साथ सीधे डीमन जनरल मुलीहाई के मैंशन में घुस जाता है। कोई भी सोल्जर उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। जो भी बीच में आता सिर्फ एक सॉर्ड वेव और वो कल्टिवेटर हवा में उड़कर पीछे जा गिरता। मुलीहाई दूर से ही उस ऑरा को महसूस कर लेता है। इस आदमी की कल्टिवेशन मेरी ही लेवल की है, लेकिन इसका सॉर्ड इंटेंट इतना खतरनाक, ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। असिस्टेंट सामने आता है और ड्यूअल इनविटेशन रख देता है। 3 दिन बाद एंशिएंट पाथ पेविलियन के सामने मास्टर मुफी आपका इंतजार करेंगे। ये डीमन एम्परर का आदेश है। मुलीहाई का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। और तभी उसे पीछे से एक फेमिलियर प्रेजेंस महसूस होती है। वो पलट कर देखता है वैंगलिंग। असिस्टेंट की आंखों में चमक आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, ऑल्जर का डिसाइपल अगर इसे मार दिया तो मास्टर जरूर खुश होंगे। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, पर्पल डिवीजन का 7th सन, आओ मेरे साथ एक बैटल करो। अगले ही पल उसका 1000 सॉर्ड टेक्निक एक्टिवेट हो जाता है। हवा सोर्ड एनर्जी से फटने लगती है, लेकिन जब धुआं छटता है तो सब स्तब्ध रह जाते हैं। वैंगलिंग को एक खरोच तक नहीं। वो वहीं खड़ा था, न हिला न डगमगाया। उसके चारों तरफ लाइफ शील्ड स्ट्रैंड्स साइलेंटली चमक रहे थे। असिस्टेंट पूरी तरह शॉक में था। इम्पॉसिबल, डालू सॉर्ड सेक्ट की सॉर्ड एनर्जी इतनी आसानी से ब्लॉक कैसे हो गई? और तभी वैंगलिंग शांत लेकिन टेरिफाइंग ऑरा के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। असिस्टेंट का दिल बैठने लगता है। ये लड़का आखिर किस लेवल की डिवाइन पावर छुपाए बैठा है और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट एक नए लेवल पर पहुंचने वाला है। ये सब सोचते ही वियांग जोर से हवा में उड़ जाता है। अगले ही पल वो अपनी सॉर्ड समन करता है और साथ ही अपनी सोल स्पिरिट को भी बाहर बुला लेता है। हवा में खड़े होकर वो एक फॉर्मेशन बनाता है और उसकी तलवार डिवाइन सॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। डिवाइन सॉर्ड का प्रेशर इतना खतरनाक था कि आसपास की हवा तक कांपने लगती है, लेकिन वैंगलिंग बिल्कुल शांत।
उसकी लाइफ शील्ड्स अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं और उस डेडली स्ट्राइक को बिल्कुल आसानी से ब्लॉक कर लेती हैं। वांग लिंग हल्की सी नजर उठाकर कहता है, इतनी अच्छी तलवार को इस तरह वेस्ट करना, ये सच में अफसोस की बात है। वो डिवाइन सॉर्ड सीधे टुकड़ों में टूट जाती है। ये देखकर वियांग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अब वो आखिरी दांव खेलता है। वो अपनी सोल स्पिरिट को आगे भेजता है एक फेरोशियस बीस्ट की तरह। लेकिन जैसे ही वो बीस्ट वैंगलिंग की तरफ बढ़ता है, बूम, वैंगलिंग अपने सेलेस्टियल किलिंग आर्ट के नेक्स्ट लेवल ड्रैगन स्ट्रैंड्स एक्टिवेट कर देता है। काली किलिंग एनर्जी के ड्रैगन सीधे उस बीस्ट को जकड़ लेते हैं और अगले ही पल उसका अस्तित्व मिट जाता है। बीस्ट के शैटर होते ही वियांग खून की उल्टियां करने लगता है। उसकी यंग सोल बुरी तरह इंजर्ड हो चुकी थी। वैंगलिंग उसकी तरफ देखते हुए शांत आवाज में बोलता है, डालू सॉर्ड सेक्ट से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और हमारे मास्टर्स की राइवलरी वो लोग खुद हैंडल कर लेंगे। इस डीमन स्पिरिट लैंड में हमें जरूरी नहीं कि दुश्मन ही बने। ये कहकर वैंगलिंग उसे जाने का रास्ता दे देता है। वियांग एक पल रुकता है, कुछ नहीं कहता और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर मुलिहाई हैरान होकर बोलता है, वैंगलिंग, ये आदमी जेंटलमैन नहीं है। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें इसे जाने देना चाहिए था। लेकिन वैंगलिंग बस हल्का सा मुस्कुराता है। वो जानता था कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती और उसका अंदेशा बिल्कुल सही निकलता है। बाहर आते ही वियांग गुस्से में बुदबुदाता है, इस लड़के ने मेरा सॉर्ड इंटेंट तोड़ दिया, मेरी यंग सोल को डैमेज कर दिया। अगर आज इसे जिंदा छोड़ दिया तो फ्यूचर में डालू सॉर्ड सेक्ट के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। उसकी आंखों में अब हत्या की आग थी। अगले ही पल वो हवा में जंप करता है, अपनी तलवार निकालता है और उसमें अपना ब्लड एसेंस इंजेक्ट करता है। मैं अपने ब्लड एसेंस से अपने मास्टर की सॉर्ड एनर्जी अवेकन करूंगा। यही एकमात्र सॉर्ड इंटेंट है जो वैंगलिंग को खत्म कर सकती है। हवा बदलने लगती है। एक एंशिएंट टेरिफाइंग ऑरा धीरे धीरे जागने लगती है और यहीं से सिचुएशन सच में आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। और सच में वो अटैक किसी नॉर्मल टेक्निक जैसा नहीं था। आसमान के बादल चीरते हुए एक जाइगेंटिक सॉर्ड बाहर निकली जो लाइटनिंग स्पीड से नीचे गिर रही थी, सीधा उसी जगह जहां वैंगलिंग खड़ा था। लेकिन वैंगलिंग डरा नहीं, बल्कि हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। अगले ही पल हुश, वो टेलीपोर्ट होकर सीधे वियांग के पीछे पहुंच चुका था। वियांग को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ड्रैगन स्ट्रैंड्स एक्टिवेट होते हैं और वैंगलिंग का पाम टेक्निक उसे जकड़ लेता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया वैसे वैसे वो डिवाइन सॉर्ड क्रैक होने लगी और फिर शैटर। लेकिन वैंगलिंग ने सॉर्ड एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दिया, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सॉर्ड इंटेंट नहीं था। ये थी मास्टर लिंग टियनहाओ की लाइफ सेविंग सॉर्ड एनर्जी जो डालू सॉर्ड सेक्ट के 12 को डिसाइपल्स को दी जाती है। वैंगलिंग खुद भी मानता है अगर वियांग ने ये सॉर्ड एनर्जी पहले एक्टिवेट कर दी होती तो इवन लाइफ इम्प्रिंट शील्ड्स के साथ भी सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। नीचे खड़ा मुलिहाई सब समझ चुका था। वैंगलिंग ने जानबूझकर वियांग को छोड़ा ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और यही चेस मूव उसकी मौत बन गई। कुछ ही देर में वियांग की फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। बची थी सिर्फ उसकी सोल, जिसमें लिंग टियनहाओ की लाइफ सेविंग सॉर्ड इंटेंट छुपी थी। वैंगलिंग सोल को लेकर सीधे अपने रूम पहुंचता है। 3 दिन तक वो सोल रिफाइनिंग करता है और आखिरकार उस सॉर्ड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके अपनी सोल सी में सील कर देता है। शुरुआत में सॉर्ड इंटेंट रेजिस्ट करती है, लेकिन वैंगलिंग धीरे धीरे उस पर कंट्रोल जमा लेता है। सॉर्ड एनर्जी की पावर हेवन तक पहुंच सकती है, ये कहते हुए वैंगलिंग हल्की स्माइल करता है। उसी दौरान खबर आती है मुलिहाई वीएस मुफी का प्राइवेट ड्यूअल खत्म हो चुका है। रिजल्ट ब्रूटल था, मुलिहाई हार चुका था। मुफी की व्हील टेक्निक अब इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि वो डीमन एम्परर की डीमन सी 100 वेव्स तक को रेजिस्ट कर सकती है। अग्रीमेंट साफ था, जो हारेगा वो डीमन जनरल कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। मुलिहाई थके हुए स्वर में कहता है, इफ्लैट सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है ब्रदर वैंगलिंग। वैंगलिंग बिना हिचकिचाए जवाब देता है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तुम बेफिक्र रहो। और इसी भारी टेंशन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।